जिस कीमती समय में हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम उसी समय का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जो चीज हमारे फायदे के लिए थी, हम उसी का इस्तेमाल खुद के खिलाफ कर रहे हैं। हर दिन आप 3 से 4 घंटे ऐसे कामों को करने में खो देते हो जिनके बारे में अगले दिन आपको याद तक नहीं रहता। आप ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहते, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करना चाहते। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहे, और अगर आप इसे ठीक नहीं करते तो आप सिर्फ समय नहीं खोएंगे। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इतने सालों तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहे, आपने अपना समय बर्बाद किया, तो आपको क्या लगता है आपने क्या खोया? आधे से ज्यादा लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, और जिनके पास जवाब होगा भी तो वो भी अधूरा। इतने सालों में आपने सिर्फ समय नहीं खोया मेरे दोस्त, आपने वो अपॉर्चुनिटीज खोई जो आपके हालात बदल सकते थे। आपने वो पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम खोई जो आपकी हो सकती थी। आपने वो जिंदगी जीने का मौका खोया जिसे जीने का सपना आप हमेशा से लिए बैठे हैं। आपने वो पर्सन बनने का मौका खोया जो इन सारी चीजों का हकदार है। पर ये है वो सच जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आपको और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने सिस्टम को फिक्स करने की, और आपका टाइम ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपका हर एक मिनट आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि एक वो इंसान जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, वही दूसरी तरफ एक वो इंसान जो अपनी जिंदगी में जीत जाता है। इनमें फर्क एफर्ट्स का नहीं होता, बल्कि अवेयरनेस का होता है। अवेयरनेस, होश या समझ। और एक बार आप इसे समझ गए तो दोबारा आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और उसके बाद मुझे समझ आई असली प्रॉब्लम। क्या आपने कभी नोटिस किया दोस्त कि हम एक्चुअली में अपना टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं और कहाँ करते हैं? गॉसिप्स, लैपटॉप, फोन। फिलहाल के लिए यही 3 ऑप्शन है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम का पता नहीं लगता जब हम एंडलेस स्क्रोलिंग में खो जाते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आपकी फीड स्क्रोलिंग कभी खत्म नहीं होगी। हमें ये चीज समझनी होगी कि हमारी जिंदगी लिमिटेड है, हमारा समय लिमिटेड है, लेकिन एल्गोरिदम के साथ ऐसा नहीं है। उसका कोई अंत नहीं है, वो हमारे बाद भी चलता रहेगा। जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वो सब एक्सपर्ट्स की टीम ने डिजाइन किए हैं ताकि आपके अटेंशन को चुराया जा सके। और वो जीत भी गए, क्योंकि हमारे दिमाग को पसंद है इजी डोपामिन। दिन भर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन अपने सपनों पर काम करना मुश्किल। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि एल्गोरिदम को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे? उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके सपने क्या हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात क्या हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दिन के 24 घंटे भी उस पर वेस्ट करोगे, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हर दिन 4 से 5 घंटे खो रहे हो, इसका मतलब आपके दिन का आधा प्रोडक्टिव टाइम बेकार की चीजों में खत्म हो जाता है। आई नो कि कैसा महसूस होता है जब आप चाह के भी कुछ बदल नहीं पाते। आप हर दिन अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये इसलिए नहीं कि आप आलसी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। अगर आज आप कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, कल जहाँ पर भी आप होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आज आप खुद को नहीं बदलते तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा। इस बात की कल्पना करना भी बेकार है। अगर आप कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ना ही आपका भविष्य और ना ही आपके हालात। लेकिन अगर आज आप पहला कदम उठाते हैं और खुद को बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ, आपके सपने, आपकी हकीकत में, आपका दर्द, आपकी खुशियों में, और आपका संघर्ष आपकी कामयाबी में। चलो मान लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत इसी वीडियो से हो गई। आप मोटिवेटेड हैं और आपने ठान लिया कि कल से आप सब कुछ बदल देंगे। आज से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। आज से आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनेंगे। आज रात आप प्लान भी बनाओगे, हर एक टास्क को डिसाइड करोगे। आज रात आप रूटीन भी बना दोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। आप खुद को नहीं बदल पाए। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप मोटिवेशन पे रिलाय करते हो, यानी कि मोटिवेशन पे भरोसा करते हो। और मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि गिन के सिर्फ कुछ ही दिन हमारा मन काम करने का होता है, और ज्यादातर दिन हमारा मन काम करने का नहीं करता। जब तक आप मोटिवेशन पे भरोसा करोगे, तब तक आप खुद को नहीं बदल पाओगे। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे रिलाय नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। तो कैसे करें अपने टाइम को कंट्रोल, कैसे बचे टाइम वेस्ट करने से? सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा, और वो आसान भी है। लेकिन क्या आप सच में उसे फॉलो करेंगे? तो सुनिए, जब बात टाइम वेस्ट करने से बचने की है, तो आपको खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने से पहले अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल बना दे,
और फोकस्ड रहना आसान। नहीं समझे? कोई बात नहीं, पहले आप एग्जाम्पल सुन लो, फिर मैं आपको गहराई से इस बारे में बताऊंगा। जब भी आप काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से जितना हो सके उतना दूर रखें। तब चाहे वो आपका फोन हो या फिर कोई भी ऐसे डिवाइस जो आपको परेशान कर रही है, सारे के सारे बेकार के नोटिफिकेशंस को बंद रखें। रात को अगले दिन का प्लान बनाओ। जो समय जिस काम के लिए फिक्स किया है उस समय पर वही काम करो। देखो, ये सारी चीजें तो आपने आज तक बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो मान लो एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और आप उसे ऐसे कमरे में रखते हो जहाँ जंक फूड भी है और सैलेड भी, यानी कि हेल्थी फूड भी है। तो आपको क्या लगता है वो क्या चुनेगा? ऑफ कोर्स जंक फूड। लेकिन अब आप उस पर्सन को एक ऐसे कमरे में रखते हो जहाँ सारी जगह हेल्थी फूड है, वहाँ एक भी जंक फूड नहीं है। तो जब उसे भूख लगेगी तो वो क्या चुनेगा? बिल्कुल वो हेल्थी फूड ही चुनेगा। तो यहाँ ऐसा पावरफुल चेंज कैसे आया? क्योंकि अब उस इंसान को विल पावर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं ही नहीं। अब उसकी सराउंडिंग यानी कि उसका एनवायरनमेंट ही उसकी ताकत है। अब उसका एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है। देखो, हर बार अपनी विल पावर पर डिपेंड करना जरूरी नहीं। जब आपको लगता है कि ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है तो उससे दूरी बनाना ही अच्छी बात है। इसीलिए ये बहुत सिंपल है, अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखें ताकि आपको विल पावर की जरूरत ना पड़े और आपका एनवायरनमेंट आपके लिए काम करे। डोपामिन कंट्रोल सिस्टम ये दूसरा है। इस बारे में जानते सभी लोग हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। मॉर्निंग में अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना छोड़ दें, जो सुबह आपकी होनी चाहिए। जब आपको ये सोचना चाहिए कि आज का दिन मैं कैसे जीतूंगा, उस कीमती समय में आप स्क्रॉल करते हो और आप अपने दिन की शुरुआत का सबसे कीमती समय एल्गोरिदम को दे देते हो। जब तक आपकी इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एंटरटेनमेंट को डिले करें। पूरे दिन के सबसे बोरिंग और हार्ड टास्क को सबसे पहले करें। नंबर 3, क्लियरिटी सिस्टम। जानो कि आज आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर हम अपना टाइम तब भी वेस्ट करते हैं जब हमको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। आपको हर दिन 15 से 20 टास्क नहीं करने, बस 3 से 4 वो इम्पोर्टेंट टास्क करने हैं जो सच में इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना, जो सच में इम्पोर्टेंट है, जो सच में आपको आगे लेकर जाए, क्योंकि ये भी एक स्किल है कि अपने इम्पोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई कर पाना। कई लोग अपने इम्पोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। वो अपने दिन के कीमती समय में वो काम करते हैं जो कि किसी भी टाइम पर किया जा सकता था, या फिर जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जो सबसे मुश्किल टास्क होता है वो उसे अपनी लिस्ट में सबसे पीछे डालते हैं, और जब उस हार्ड टास्क की बारी आती है तब तक बॉडी में एनर्जी भी नहीं होती। इसीलिए अपने हार्ड टास्क को आइडेंटिफाई करें और उसे पूरा करें। हर दिन 3 से 4 इम्पोर्टेंट टास्क करें। बी स्पेसिफिक। डिटेल में लिखें कि आपको क्या करना है। डिटेल में लिखें क्या करना है और कब करना है। सारे टास्क एक रात पहले ही डिसाइड कर लें, क्योंकि क्लैरिटी आपकी ओवरथिंकिंग को खत्म करती है, और जब ओवरथिंकिंग कम होगी तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। नंबर 4 है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, उसको करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैंने डिटेल में लिखा है और वो फ्री है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप अभी भी ऑटो पायलट पे जिएंगे या फिर फाइनली अब आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ एहसास दिलाया है तो उसे नजरअंदाज ना करे, चाहे छोटा सा स्टेप क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़े। आज बस एक चीज ठीक करी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।